चाय के किस्से, हर तरफ चाय ही चाय। आप सब मुझे ट्रू चाय लवर कह सकते हैं। चाय के लिए वैसे तो मेरे पार्टनर मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन जब कभी वो नहीं होते तो मेरे पार्टनर मेरे बच्चे होते हैं। मैं सुबह नाश्ते में चाय पीती हूँ और वो लोग चाय टोस्ट खाते हैं। मैं शाम में चाय पीती हूँ, वो चाय बिस्किट के मज़े उड़ाते हैं। और लेट नाइट भूख में अक्सर चाय पराठा हमारा साथी होता है। वैसे चाय के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक चाय इट्सेल्फ अ वेरी गुड पार्टनर। मुझे लगता है कि आई एम इन लव विद चाय। ऐसा ना ख़त्म होने वाला इश्क है जो बढ़ता ही जाता है। मेरे इस इश्क ने हमेशा मुझे फ़ायदा पहुंचाया है। जैसे कभी चाय के कप के साथ खुद से बातें करने का मौका मिलता है, कभी नींद उड़ानी हो तो ये काम आती है। इन शॉर्ट, चाय से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता। यानी चाय ऑल्सो लव मी अ लॉट। आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। मेरा बेबी आने वाला था और चाय से मुझे तज़ाबियत हो जाती थी। तो डॉक्टर ने मुझे चाय पीने से मना किया था। एंड आई वाज़ लाइक दैट, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू लिव विदाउट चाय। आप मुझे कोई दवाई दे दें एसिडिटी के लिए, मगर मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। फिर यूँ हुआ कि कभी चाय कम कर दी, कभी थोड़े दिन के लिए छोड़ दी, लेकिन एट लास्ट जब मेरा बेबी आ गया तो मैंने फ़ौरन से चाय का ऑर्डर किया। और मेरी मम्मा कहने लगी, बेटा अभी आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, आप कुछ खाना खा लो। बट आई सेड नो, मुझे चाय ही चाहिए। मैंने ऐसी ज़िद लगाई जैसे छोटे बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट्स की ज़िद करते हैं। फिर मेरी मम्मा ने आखिरकार मुझे चाय मंगवा दी और जब मैंने चाय पी तो मेरी सारी की सारी थकन उतर गई। On that day, I realized that my love is pure and selfless for चाय। चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती, सुकून होता है, सलीका होता है, तन्हाइयों में खुद से गुफ्तगू करने का तरीका होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ चाय की वजह से हूँ। जो कुछ पढ़ा लिखा सब चाय की वजह से पॉसिबल हुआ। चाय ना होती तो रात रात भर जाकर पढ़ाई कैसे मुमकिन होती। शादी से पहले मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब मेरी अभी भी वो फ्रेंड है, लेकिन जब भी हम मिलते हैं ना, हम चाय बनाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। चाय पीने के लिए बाकायदा तौर पर हम माहौल बनाते हैं, एसी चलाते हैं, नींद को लेके बैठते हैं और चाय को हम इज़्ज़त देते हैं। माहौल बनाने का मकसद ही होता है कि हम चाय को इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि जब चाय का कप हमारे हाथ में हो तो बातें करने का मज़ा डबल हो जाता है। और हाँ, रमज़ान में अगर मुझे इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय ना मिले ना, तो मेरा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यानी इट वर्क्स लाइक अ मेडिसिन फॉर मी। इफ्तारी से पहले चूल्हे पे चाय का पानी रखा होता है। इफ्तारी होते ही मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ और चाय बनना स्टार्ट हो जाती है। नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही मैं बैठती हूँ, फ़ौरन से चाय का कप मेरे हाथ में होता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे अंदर पेट्रोल भर दिया और ऐसी एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर चाय पी के। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जन्नत में गई, तो जन्नत की पानी की नहरों में पत्ती और चीनी डालकर पूरी की पूरी नहरों की चाय बना डालूँगी। जैसे ज़िंदगी के बहुत से रंग होते हैं, ऐसे चाय के भी बहुत से रंग होते हैं। जब हम उदास होते हैं, तो चाय भी हमें डाउन डाउन सी फ़ील होती है। जब हम खुश होते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होते हैं, तो चाय भी हमें बिल्कुल एरोमेटिक फ़ील होती है। लाइक जब हम शादियों में चाय पीते हैं, तो उसका एरोमा ही अलग होता है और जब हम उदास होते हैं, तो हमें ऐसा फ़ील होता है जैसे चाय हमारे गम में बराबर की शरीक है। हमें सहारा तो दे रही है, हमें एनर्जी तो दे रही है, मगर वो अंदर से टूट गई है। मुझे लगता है कि चाय पीने वाले बहुत समझदार और वफ़ादार होते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग भरोसे के काबिल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होते हैं। वो लोग किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उनका खुद का दिल इतना नाज़ुक होता है कि एक चाय के कप पे पिघल जाते हैं। मैं जब भी कभी अपने बेटे से नाराज़ होती हूँ ना, तो वो कहता है, मम्मा आपको एक मज़े की चाय पिलाता हूँ। बस फिर क्या, चाय पीने के बाद मैं कहाँ किसी से नाराज़ रह सकती हूँ, मैं फ़ौरन मान जाती हूँ। ये तो वही बात हुई ना कि शिकायत की पाई-पाई जोड़ रखी थी हमने, उसने चाय देकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया। चाय के बहुत से जायके हैं, लाइक इलायची वाली, गुड़ वाली, चीनी वाली, अदरक वाली, गरम मसाले वाली, जोशांदा वाली, और हर मज़े का अपना ही एक अंदाज़ है। वो हमें हर मज़ा जो है ना चाय का, वो हमें अपनी तरफ खींचता है। चाय पीने वाले बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं। वो हर किसी को चाय पे बुलाते हैं, चाय के साथ उनकी सुबह होती है, शाम होती है। वो मेहमानों को चाय के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। और ज़िंदगी तो भाई उन लोगों की होती है जो 45 डिग्री में भी चाय पीते हैं। अब आप खुद ही सोचें कि चाय पीने वाले कितने वफ़ादार होते हैं। अब आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप लोगों को भी मेरी तरह चाय इतनी ही ज़्यादा पसंद है?
अस्सलाम वालेकुम। चाय की बातें, चाय के किस्से, हर तरफ चाय ही चाय। आप सब मुझे ट्रू चाय लवर कह सकते हैं। चाय के लिए वैसे तो मेरे पार्टनर मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन जब कभी वो नहीं होते, तो मेरे पार्टनर मेरे बच्चे होते हैं। मैं सुबह नाश्ते में चाय पीती हूँ और वो लोग चाय टोस्ट खाते हैं। मैं शाम में चाय पीती हूँ, वो चाय बिस्किट के मज़े उड़ाते हैं और लेट नाइट भूख में अक्सर चाय पराठा हमारा साथी होता है। वैसे चाय के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक चाय इटसेल्फ अ वेरी गुड पार्टनर। मुझे लगता है कि आई एम इन लव विद चाय। ऐसा ना ख़त्म होने वाला इश्क है जो बढ़ता ही जाता है। मेरे इस इश्क ने हमेशा मुझे फ़ायदा पहुंचाया है। जैसे कभी चाय के कप के साथ खुद से बातें करने का मौका मिलता है, कभी नींद उड़ानी हो तो ये काम आती है। इन शॉर्ट, चाय से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता। यानी चाय ऑल्सो लव मी अ लॉट। आपको एक छोटा-सा किस्सा बताती हूँ। मेरा बेबी आने वाला था और चाय से मुझे तज़ाबियत हो जाती थी। तो डॉक्टर ने मुझे चाय पीने से मना किया था एंड आई वाज़ लाइक दैट हाउ इट इज़ पॉसिबल टू लिव विदाउट चाय? आप मुझे कोई दवाई दे दें एसिडिटी के लिए, मगर मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। फिर यूँ हुआ कि कभी चाय कम कर दी, कभी थोड़े दिन के लिए छोड़ दी, लेकिन एट लास्ट जब मेरा बेबी आ गया, तो मैंने फ़ौरन से चाय का ऑर्डर किया और मेरी मम्मा कहने लगी, "बेटा, अभी आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, आप कुछ खाना खा लो।" बट आई सेड नो, मुझे चाय ही चाहिए। मैंने ऐसी ज़िद लगाई जैसे छोटे बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट्स की ज़िद करते हैं। फिर मेरी मम्मा ने आखिरकार मुझे चाय मँगवा दी और जब मैंने चाय पी, तो मेरी सारी की सारी थकन उतर गई। On that day, I realized that my love is pure and selfless for चाय। चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती, सुकून होता है, सलीका होता है, तन्हाइयों में खुद से गुफ्तगू करने का तरीका होता है। कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ चाय की वजह से हूँ। जो कुछ पढ़ा, लिखा, सब चाय की वजह से पॉसिबल हुआ। चाय ना होती तो रात-रात भर जागकर पढ़ाई कैसे मुमकिन होती। शादी से पहले मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब मेरी अभी भी वो फ्रेंड है, लेकिन जब भी हम मिलते हैं ना, हम चाय बनाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। चाय पीने के लिए बाकायदा तौर पर हम माहौल बनाते हैं, एसी चलाते हैं, नींद को लेके बैठते हैं और चाय को हम इज़्ज़त देते हैं। माहौल बनाने का मकसद ही होता है कि हम चाय को इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि जब चाय का कप हमारे हाथ में हो, तो बातें करने का मज़ा डबल हो जाता है। और हाँ, रमज़ान में अगर मुझे इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय ना मिले ना, तो मेरा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यानी इट वर्क्स लाइक अ मेडिसिन फॉर मी। इफ्तारी से पहले चूल्हे पे चाय का पानी रखा होता है। इफ्तारी होते ही मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ और चाय बनना स्टार्ट हो जाती है। नमाज़ पढ़ने पढ़ने के बाद जैसे ही मैं बैठती हूँ, फ़ौरन से चाय का कप मेरे हाथ में होता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे अंदर पेट्रोल भर दिया और ऐसी एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर चाय पी के। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जन्नत में गई, तो जन्नत की पानी की नहरों में पत्ती और चीनी डालकर पूरी की पूरी नहरों की चाय बना डालूँगी। जैसे ज़िंदगी के बहुत से रंग होते हैं, ऐसे चाय के भी बहुत से रंग होते हैं। जब हम उदास होते हैं, तो चाय भी हमें डाउन डाउन सी फ़ील होती है। जब हम खुश होते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होते हैं, तो चाय भी हमें बिल्कुल एरोमेटिक फ़ील होती है। लाइक जब हम शादियों में चाय पीते हैं, तो उसका एरोमा ही अलग होता है और जब हम उदास होते हैं, तो हमें ऐसा फ़ील होता है जैसे चाय हमारे गम में बराबर की शरीक है। हमें सहारा तो दे रही है, हमें एनर्जी तो दे रही है, मगर वो अंदर से टूट गई है। मुझे लगता है कि चाय पीने वाले बहुत समझदार और वफ़ादार होते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग भरोसे के काबिल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होते हैं। वो लोग किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उनका खुद का दिल इतना नाज़ुक होता है कि एक चाय के कप पे पिघल जाते हैं। मैं जब भी कभी अपने बेटे से नाराज़ होती हूँ ना, तो वो कहता है, मम्मा आपको एक मज़े की चाय पिलाता हूँ। बस फिर क्या, चाय पीने के बाद मैं कहाँ किसी से नाराज़ रह सकती हूँ, मैं फ़ौरन मान जाती हूँ। ये तो वही बात हुई ना कि शिकायत की पाई-पाई जोड़ रखी थी हमने, उसने चाय देकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया। चाय के बहुत से ज़ायके हैं, लाइक इलायची वाली, गुड़ वाली, चीनी वाली, अदरक वाली, गरम मसाले वाली, जोशांदा वाली, और अ, हर मज़े का अपना ही एक अंदाज़ है। वो हमें हर मज़ा जो है ना चाय का, वो हमें अपनी तरफ खींचता है। चाय पीने वाले बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं। वो हर किसी को चाय पे बुलाते हैं, चाय के साथ उनकी सुबह होती है, शाम होती है। वो मेहमानों को चाय के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। और ज़िंदगी तो भाई उन लोगों की होती है जो 45 डिग्री में भी चाय पीते हैं। अब आप खुद ही सोचें कि चाय पीने वाले कितने वफ़ादार होते हैं।
अब आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप लोगों को भी मेरी तरह चाय इतनी ही ज़्यादा पसंद है? अस्सलाम वालेकुम। चाय की बातें, चाय के किस्से, हर तरफ चाय ही चाय। आप सब मुझे ट्रू चाय लवर कह सकते हैं। चाय के लिए वैसे तो मेरे पार्टनर मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन जब कभी वो नहीं होते, तो मेरे पार्टनर मेरे बच्चे होते हैं। मैं सुबह नाश्ते में चाय पीती हूँ और वो लोग चाय टोस्ट खाते हैं। मैं शाम में चाय पीती हूँ, वो चाय बिस्किट के मज़े उड़ाते हैं। और लेट नाइट भूख में अक्सर चाय पराठा हमारा साथी होता है। वैसे चाय के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक चाय इटसेल्फ अ वेरी गुड पार्टनर। मुझे लगता है कि आई एम इन लव विद चाय। ऐसा ना ख़त्म होने वाला इश्क है जो बढ़ता ही जाता है। मेरे इस इश्क ने हमेशा मुझे फ़ायदा पहुंचाया है। जैसे कभी चाय के कप के साथ खुद से बातें करने का मौका मिलता है, कभी नींद उड़ानी हो तो ये काम आती है। इन शॉर्ट, चाय से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता। यानी चाय ऑल्सो लव मी अ लॉट। आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। मेरा बेबी आने वाला था और चाय से मुझे तज़ाबियत हो जाती थी। तो डॉक्टर ने मुझे चाय पीने से मना किया था। एंड आई वाज़ लाइक दैट, हाउ इट इज़ पॉसिबल टू लिव विदाउट चाय। आप मुझे कोई दवाई दे दें एसिडिटी के लिए, मगर मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। फिर यूँ हुआ कि कभी चाय कम कर दी, कभी थोड़े दिन के लिए छोड़ दी, लेकिन एट लास्ट जब मेरा बेबी आ गया, तो मैंने फ़ौरन से चाय का ऑर्डर किया। और मेरी मम्मा कहने लगी, बेटा अभी आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, आप कुछ खाना खा लो। बट आई सेड नो, मुझे चाय ही चाहिए। मैंने ऐसी ज़िद लगाई जैसे छोटे बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट्स की ज़िद करते हैं। फिर मेरी मम्मा ने आखिरकार मुझे चाय मँगवा दी, और जब मैंने चाय पी, तो मेरी सारी की सारी थकन उतर गई। On that day, I realized that my love is pure and selfless for चाय। चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती, सुकून होता है, सलीका होता है, तन्हाइयों में खुद से गुफ्तगू करने का तरीका होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ चाय की वजह से हूँ। जो कुछ पढ़ा लिखा, सब चाय की वजह से पॉसिबल हुआ। चाय ना होती तो रात रात भर जाकर पढ़ाई कैसे मुमकिन होती। शादी से पहले मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब मेरी अभी भी वो फ्रेंड है, लेकिन जब भी हम मिलते हैं ना, हम चाय बनाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। चाय पीने के लिए बाकायदा तौर पर हम माहौल बनाते हैं, एसी चलाते हैं, नींद को लेके बैठते हैं और चाय को हम इज़्ज़त देते हैं। माहौल बनाने का मकसद ही होता है कि हम चाय को इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि जब चाय का कप हमारे हाथ में हो, तो बातें करने का मज़ा डबल हो जाता है। और हाँ, रमज़ान में अगर मुझे इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय ना मिले ना, तो मेरा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यानी इट वर्क्स लाइक अ मेडिसिन फॉर मी। इफ्तारी से पहले चूल्हे पे चाय का पानी रखा होता है। इफ्तारी होते ही मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ और चाय बनना स्टार्ट हो जाती है। नमाज़ पढ़ने पढ़ने के बाद जैसे ही मैं बैठती हूँ, फ़ौरन से चाय का कप मेरे हाथ में होता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे अंदर पेट्रोल भर दिया और ऐसी एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर चाय पी के। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जन्नत में गई, तो जन्नत की पानी की नहरों में पत्ती और चीनी डालकर पूरी की पूरी नहरों की चाय बना डालूँगी। जैसे ज़िंदगी के बहुत से रंग होते हैं, ऐसे चाय के भी बहुत से रंग होते हैं। जब हम उदास होते हैं, तो चाय भी हमें डाउन डाउन सी फ़ील होती है। जब हम खुश होते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होते हैं, तो चाय भी हमें बिल्कुल एरोमेटिक फ़ील होती है। लाइक जब हम शादियों में चाय पीते हैं, तो उसका एरोमा ही अलग होता है, और जब हम उदास होते हैं, तो हमें ऐसा फ़ील होता है जैसे चाय हमारे गम में बराबर की शरीक है। हमें सहारा तो दे रही है, हमें एनर्जी तो दे रही है, मगर वो अंदर से टूट गई है। मुझे लगता है कि चाय पीने वाले बहुत समझदार और वफ़ादार होते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग भरोसे के काबिल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होते हैं। वो लोग किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उनका खुद का दिल इतना नाज़ुक होता है कि एक चाय के कप पे पिघल जाते हैं। मैं जब भी कभी अपने बेटे से नाराज़ होती हूँ ना, तो वो कहता है, मम्मा आपको एक मज़े की चाय पिलाता हूँ।
बस फिर क्या, चाय पीने के बाद मैं कहाँ किसी से नाराज़ रह सकती हूँ, मैं फ़ौरन मान जाती हूँ। ये तो वही बात हुई ना कि शिकायत की पाई-पाई जोड़ रखी थी हमने, उसने चाय देकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया। चाय के बहुत से जायके हैं लाइक इलायची वाली, गुड़ वाली, चीनी वाली, अदरक वाली, गरम मसाले वाली, जोशानदा वाली और हर मज़े का अपना ही एक अंदाज़ है। वो हमें हर मज़ा जो है ना चाय का वो हमें अपनी तरफ खींचता है। चाय पीने वाले बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं। वो हर किसी को चाय पे बुलाते हैं, चाय के साथ उनकी सुबह होती है, शाम होती है। वो मेहमानों को चाय के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। और ज़िंदगी तो भाई उन लोगों की होती है जो 45 डिग्री में भी चाय पीते हैं। अब आप खुद ही सोचें कि चाय पीने वाले कितने वफ़ादार होते हैं। अब आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप लोगों को भी मेरी तरह चाय इतनी ही ज़्यादा पसंद है? अस्सलाम वालेकुम। चाय की बातें, चाय के किस्से, हर तरफ चाय ही चाय। आप सब मुझे ट्रू चाय लवर कह सकते हैं। चाय के लिए वैसे तो मेरे पार्टनर मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन जब कभी वो नहीं होते, तो मेरे पार्टनर मेरे बच्चे होते हैं। मैं सुबह नाश्ते में चाय पीती हूँ और वो लोग चाय टोस्ट खाते हैं। मैं शाम में चाय पीती हूँ, वो चाय बिस्किट के मज़े उड़ाते हैं और लेट नाइट भूख में अक्सर चाय पराठा हमारा साथी होता है। वैसे चाय के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक चाय इटसेल्फ अ वेरी गुड पार्टनर। मुझे लगता है कि आई एम इन लव विद चाय। ऐसा ना ख़त्म होने वाला इश्क है जो बढ़ता ही जाता है। मेरे इस इश्क ने हमेशा मुझे फ़ायदा पहुंचाया है। जैसे कभी चाय के कप के साथ खुद से बातें करने का मौका मिलता है, कभी नींद उड़ानी हो तो ये काम आती है। इन शॉर्ट, चाय से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता। यानी चाय ऑल्सो लव मी अ लॉट। आपको एक छोटा-सा किस्सा बताती हूँ। मेरा बेबी आने वाला था और चाय से मुझे तज़ाबियत हो जाती थी। तो डॉक्टर ने मुझे चाय पीने से मना किया था एंड आई वाज़ लाइक दैट हाउ इट इज़ पॉसिबल टू लिव विदाउट चाय? आप मुझे कोई दवाई दे दें एसिडिटी के लिए, मगर मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। फिर यूँ हुआ कि कभी चाय कम कर दी, कभी थोड़े दिन के लिए छोड़ दी, लेकिन एट लास्ट जब मेरा बेबी आ गया, तो मैंने फ़ौरन से चाय का ऑर्डर किया और मेरी मम्मा कहने लगी, "बेटा अभी आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, आप कुछ खाना खा लो।" बट आई सेड नो, मुझे चाय ही चाहिए। मैंने ऐसी ज़िद लगाई जैसे छोटे बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट्स की ज़िद करते हैं। फिर मेरी मम्मा ने आखिरकार मुझे चाय मँगवा दी और जब मैंने चाय पी, तो मेरी सारी की सारी थकन उतर गई। On that day, I realized that my love is pure and selfless for चाय। चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती, सुकून होता है, सलीका होता है, तन्हाइयों में खुद से गुफ्तगू करने का तरीका होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ चाय की वजह से हूँ। जो कुछ पढ़ा लिखा सब चाय की वजह से पॉसिबल हुआ। चाय ना होती तो रात रात भर जाकर पढ़ाई कैसे मुमकिन होती। शादी से पहले मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब मेरी अभी भी वो फ्रेंड है, लेकिन जब भी हम मिलते हैं ना, हम चाय बनाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। चाय पीने के लिए बाकायदा तौर पर हम माहौल बनाते हैं, एसी चलाते हैं, नींद को लेके बैठते हैं और चाय को हम इज़्ज़त देते हैं। माहौल बनाने का मकसद ही होता है कि हम चाय को इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि जब चाय का कप हमारे हाथ में हो, तो बातें करने का मज़ा डबल हो जाता है। और हाँ, रमज़ान में अगर मुझे इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय ना मिले ना, तो मेरा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यानी इट वर्क्स लाइक अ मेडिसिन फॉर मी। इफ्तारी से पहले चूल्हे पे चाय का पानी रखा होता है। इफ्तारी होते ही मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ और चाय बनना स्टार्ट हो जाती है। नमाज़ पढ़ने पढ़ने के बाद जैसे ही मैं बैठती हूँ, फ़ौरन से चाय का कप मेरे हाथ में होता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे अंदर पेट्रोल भर दिया और ऐसी एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर चाय पी के। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जन्नत में गई, तो जन्नत की पानी की नहरों में पत्ती और चीनी डालकर पूरी की पूरी नहरों की चाय बना डालूँगी। जैसे ज़िंदगी के बहुत से रंग होते हैं, ऐसे चाय के भी बहुत से रंग होते हैं। जब हम उदास होते हैं, तो चाय भी हमें डाउन डाउन सी फ़ील होती है। जब हम खुश होते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होते हैं, तो चाय भी हमें बिल्कुल एरोमेटिक फ़ील होती है। लाइक जब हम शादियों में चाय पीते हैं, तो उसका एरोमा ही अलग होता है और जब हम उदास होते हैं, तो हमें ऐसा फ़ील होता है जैसे चाय हमारे गम में बराबर की शरीक है। हमें सहारा तो दे रही है, हमें एनर्जी तो दे रही है, मगर वो अंदर से टूट गई है। मुझे लगता है कि चाय पीने वाले बहुत समझदार और वफ़ादार होते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग भरोसे के काबिल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होते हैं। वो लोग किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उनका खुद का दिल इतना नाज़ुक होता है कि एक चाय के कप पे पिघल जाते हैं।
मैं जब भी कभी अपने बेटे से नाराज़ होती हूँ ना, तो वो कहता है मम्मा आपको एक मज़े की चाय पिलाता हूँ। बस फिर क्या, चाय पीने के बाद मैं कहाँ किसी से नाराज़ रह सकती हूँ, मैं फ़ौरन मान जाती हूँ। ये तो वही बात हुई ना कि शिकायत की पाई-पाई जोड़ रखी थी हमने, उसने चाय देकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया। चाय के बहुत से जायके हैं लाइक इलायची वाली, गुड़ वाली, चीनी वाली, अदरक वाली, गरम मसाले वाली, जोशानदा वाली और अ, हर मज़े का अपना ही एक अंदाज़ है। वो हमें हर मज़ा जो है ना चाय का वो हमें अपनी तरफ खींचता है। चाय पीने वाले बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं। वो हर किसी को चाय पे बुलाते हैं, चाय के साथ उनकी सुबह होती है, शाम होती है। वो मेहमानों को चाय के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। और ज़िंदगी तो भाई उन लोगों की होती है जो 45 डिग्री में भी चाय पीते हैं। अब आप खुद ही सोचें कि चाय पीने वाले कितने वफ़ादार होते हैं। अब आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएँ, क्या आप लोगों को भी मेरी तरह चाय इतनी ही ज़्यादा पसंद है? अस्सलाम वालेकुम। चाय की बातें, चाय के किस्से, हर तरफ चाय ही चाय। आप सब मुझे ट्रू चाय लवर कह सकते हैं। चाय के लिए वैसे तो मेरे पार्टनर मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन जब कभी वो नहीं होते, तो मेरे पार्टनर मेरे बच्चे होते हैं। मैं सुबह नाश्ते में चाय पीती हूँ और वो लोग चाय टोस्ट खाते हैं। मैं शाम में चाय पीती हूँ, वो चाय बिस्किट के मज़े उड़ाते हैं और लेट नाइट भूख में अक्सर चाय पराठा हमारा साथी होता है। वैसे चाय के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक चाय इटसेल्फ अ वेरी गुड पार्टनर। मुझे लगता है कि आई एम इन लव विद चाय। ऐसा ना ख़त्म होने वाला इश्क है जो बढ़ता ही जाता है। मेरे इस इश्क ने हमेशा मुझे फ़ायदा पहुँचाया है। जैसे कभी चाय के कप के साथ खुद से बातें करने का मौका मिलता है, कभी नींद उड़ानी हो तो ये काम आती है। इन शॉर्ट चाय से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता। यानी चाय ऑल्सो लव मी अ लॉट। आपको एक छोटा-सा किस्सा बताती हूँ। मेरा बेबी आने वाला था और चाय से मुझे तेज़ाबियत हो जाती थी। तो डॉक्टर ने मुझे चाय पीने से मना किया था एंड आई वाज़ लाइक दैट हाउ इट इज़ पॉसिबल टू लिव विदाउट चाय? आप मुझे कोई दवाई दे दें एसिडिटी के लिए मगर मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। फिर यूँ हुआ कि कभी चाय कम कर दी, कभी थोड़े दिन के लिए छोड़ दी, लेकिन एट लास्ट जब मेरा बेबी आ गया, तो मैंने फ़ौरन से चाय का ऑर्डर किया और मेरी मम्मा कहने लगी, "बेटा अभी आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, आप कुछ खाना खा लो।" बट आई सेड नो, मुझे चाय ही चाहिए। मैंने ऐसी ज़िद लगाई जैसे छोटे बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट्स की ज़िद करते हैं। फिर मेरी मम्मा ने आखिरकार मुझे चाय मँगवा दी और जब मैंने चाय पी, तो मेरी सारी की सारी थकन उतर गई। On that day, I realized that my love is pure and selfless for चाय। चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती, सुकून होता है, सलीका होता है, तन्हाइयों में खुद से गुफ्तगू करने का तरीका होता है। कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ चाय की वजह से हूँ। जो कुछ पढ़ा, लिखा, सब चाय की वजह से पॉसिबल हुआ। चाय ना होती तो रात-रात भर जागकर पढ़ाई कैसे मुमकिन होती। शादी से पहले मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब मेरी अभी भी वो फ्रेंड है, लेकिन जब भी हम मिलते हैं ना, हम चाय बनाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। चाय पीने के लिए बाकायदा तौर पर हम माहौल बनाते हैं, एसी चलाते हैं, नींद को लेके बैठते हैं और चाय को हम इज़्ज़त देते हैं। माहौल बनाने का मकसद ही होता है कि हम चाय को इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि जब चाय का कप हमारे हाथ में हो, तो बातें करने का मज़ा डबल हो जाता है। और हाँ, रमज़ान में अगर मुझे इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय ना मिले ना, तो मेरा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यानी इट वर्क्स लाइक अ मेडिसिन फॉर मी। इफ्तारी से पहले चूल्हे पे चाय का पानी रखा होता है। इफ्तारी होते ही मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ और चाय बनना स्टार्ट हो जाती है। नमाज़ पढ़ने पढ़ने के बाद जैसे ही मैं बैठती हूँ, फ़ौरन से चाय का कप मेरे हाथ में होता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे अंदर पेट्रोल भर दिया और ऐसी एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर चाय पी के। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जन्नत में गई, तो जन्नत की पानी की नहरों में पत्ती और चीनी डालकर पूरी की पूरी नहरों की चाय बना डालूँगी। जैसे ज़िंदगी के बहुत से रंग होते हैं, ऐसे चाय के भी बहुत से रंग होते हैं। जब हम उदास होते हैं, तो चाय भी हमें डाउन डाउन सी फ़ील होती है। जब हम खुश होते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होते हैं, तो चाय भी हमें बिल्कुल एरोमेटिक फ़ील होती है। लाइक जब हम शादियों में चाय पीते हैं, तो उसका एरोमा ही अलग होता है और जब हम उदास होते हैं, तो हमें ऐसा फ़ील होता है जैसे चाय हमारे गम में बराबर की शरीक है। हमें सहारा तो दे रही है, हमें एनर्जी तो दे रही है, मगर वो अंदर से टूट गई है। मुझे लगता है कि चाय पीने वाले बहुत समझदार और वफ़ादार होते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग भरोसे के काबिल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होते हैं। वो लोग किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि
उनका खुद का दिल इतना नाज़ुक होता है कि एक चाय के कप पे पिघल जाते हैं। मैं जब भी कभी अपने बेटे से नाराज़ होती हूँ ना, तो वो कहता है मम्मा आपको एक मज़े की चाय पिलाता हूँ। बस फिर क्या, चाय पीने के बाद मैं कहाँ किसी से नाराज़ रह सकती हूँ, मैं फ़ौरन मान जाती हूँ। ये तो वही बात हुई ना कि शिकायत की पाई-पाई जोड़ रखी थी हमने, उसने चाय देकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया। चाय के बहुत से जायके हैं लाइक इलायची वाली, गुड़ वाली, चीनी वाली, अदरक वाली, गरम मसाले वाली, जोशानदा वाली और हर मज़े का अपना ही एक अंदाज़ है। वो हमें हर मज़ा जो है ना चाय का वो हमें अपनी तरफ खींचता है। चाय पीने वाले बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं। वो हर किसी को चाय पे बुलाते हैं, चाय के साथ उनकी सुबह होती है, शाम होती है। वो मेहमानों को चाय के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। और ज़िंदगी तो भाई उन लोगों की होती है जो 45 डिग्री में भी चाय पीते हैं। अब आप खुद ही सोचें कि चाय पीने वाले कितने वफ़ादार होते हैं। अब आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप लोगों को भी मेरी तरह चाय इतनी ही ज़्यादा पसंद है? अस्सलाम वालेकुम। चाय की बातें, चाय के किस्से, हर तरफ चाय ही चाय। आप सब मुझे ट्रू चाय लवर कह सकते हैं। चाय के लिए वैसे तो मेरे पार्टनर मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन जब कभी वो नहीं होते, तो मेरे पार्टनर मेरे बच्चे होते हैं। मैं सुबह नाश्ते में चाय पीती हूँ और वो लोग चाय टोस्ट खाते हैं। मैं शाम में चाय पीती हूँ, वो चाय बिस्किट के मज़े उड़ाते हैं और लेट नाइट भूख में अक्सर चाय पराठा हमारा साथी होता है। वैसे चाय के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक चाय इटसेल्फ अ वेरी गुड पार्टनर। मुझे लगता है कि आई एम इन लव विद चाय। ऐसा ना ख़त्म होने वाला इश्क है जो बढ़ता ही जाता है। मेरे इस इश्क ने हमेशा मुझे फ़ायदा पहुंचाया है। जैसे कभी चाय के कप के साथ खुद से बातें करने का मौका मिलता है, कभी नींद उड़ानी हो तो ये काम आती है। इन शॉर्ट चाय से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होता। यानी चाय ऑल्सो लव मी अ लॉट। आपको एक छोटा-सा किस्सा बताती हूँ। मेरा बेबी आने वाला था और चाय से मुझे तज़ाबियत हो जाती थी। तो डॉक्टर ने मुझे चाय पीने से मना किया था एंड आई वाज़ लाइक दैट हाउ इट इज़ पॉसिबल टू लिव विदाउट चाय? आप मुझे कोई दवाई दे दें एसिडिटी के लिए मगर मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। फिर यूँ हुआ कि कभी चाय कम कर दी, कभी थोड़े दिन के लिए छोड़ दी, लेकिन एट लास्ट जब मेरा बेबी आ गया, तो मैंने फ़ौरन से चाय का ऑर्डर किया और मेरी मम्मा कहने लगी, "बेटा अभी आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, आप कुछ खाना खा लो।" बट आई सेड नो, मुझे चाय ही चाहिए। मैंने ऐसी ज़िद लगाई जैसे छोटे बच्चे टॉफ़ी चॉकलेट्स की ज़िद करते हैं। फिर मेरी मम्मा ने आखिरकार मुझे चाय मँगवा दी और जब मैंने चाय पी, तो मेरी सारी की सारी थकन उतर गई। On that day, I realized that my love is pure and selfless for चाय। चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती, सुकून होता है, सलीका होता है, तन्हाइयों में खुद से गुफ्तगू करने का तरीका होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ और सिर्फ चाय की वजह से हूँ। जो कुछ पढ़ा, लिखा, सब चाय की वजह से पॉसिबल हुआ। चाय ना होती तो रात रात भर जाकर पढ़ाई कैसे मुमकिन होती। शादी से पहले मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब मेरी अभी भी वो फ्रेंड है, लेकिन जब भी हम मिलते हैं ना, हम चाय बनाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। चाय पीने के लिए बाकायदा तौर पर हम माहौल बनाते हैं, एसी चलाते हैं, नींद को लेके बैठते हैं और चाय को हम इज़्ज़त देते हैं। माहौल बनाने का मकसद ही होता है कि हम चाय को इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि जब चाय का कप हमारे हाथ में हो, तो बातें करने का मज़ा डबल हो जाता है। और हाँ, रमज़ान में अगर मुझे इफ्तारी के फ़ौरन बाद चाय ना मिले ना, तो मेरा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यानी इट वर्क्स लाइक अ मेडिसिन फॉर मी। इफ्तारी से पहले चूल्हे पे चाय का पानी रखा होता है। इफ्तारी होते ही मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ और चाय बनना स्टार्ट हो जाती है। नमाज़ पढ़ने पढ़ने के बाद जैसे ही मैं बैठती हूँ, फ़ौरन से चाय का कप मेरे हाथ में होता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे अंदर पेट्रोल भर दिया और ऐसी एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर चाय पी के। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जन्नत में गई, तो जन्नत की पानी की नहरों में पत्ती और चीनी डालकर पूरी की पूरी नहरों की चाय बना डालूँगी। जैसे ज़िंदगी के बहुत से रंग होते हैं, ऐसे चाय के भी बहुत से रंग होते हैं। जब हम उदास होते हैं, तो चाय भी हमें डाउन डाउन सी फ़ील होती है। जब हम खुश होते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होते हैं, तो चाय भी हमें बिल्कुल एरोमेटिक फ़ील होती है। लाइक जब हम शादियों में चाय पीते हैं, तो उसका एरोमा ही अलग होता है और जब हम उदास होते हैं, तो हमें ऐसा फ़ील होता है जैसे चाय हमारे गम में बराबर की शरीक है। हमें सहारा तो दे रही है, हमें एनर्जी तो दे रही है, मगर
वो अंदर से टूट गई है। मुझे लगता है कि चाय पीने वाले बहुत समझदार और वफ़ादार होते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग भरोसे के काबिल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंसियर होते हैं। वो लोग किसी को धोखा नहीं दे सकते, किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उनका खुद का दिल इतना नाज़ुक होता है कि एक चाय के कप पे पिघल जाते हैं। मैं जब भी कभी अपने बेटे से नाराज़ होती हूँ ना, तो वो कहता है मम्मा आपको एक मज़े की चाय पिलाता हूँ। बस फिर क्या, चाय पीने के बाद मैं कहाँ किसी से नाराज़ रह सकती हूँ, मैं फ़ौरन मान जाती हूँ। ये तो वही बात हुई ना कि शिकायत की पाई-पाई जोड़ रखी थी हमने, उसने चाय देकर सारा हिसाब बिगाड़ दिया। चाय के बहुत से जायके हैं, लाइक इलायची वाली, गुड़ वाली, चीनी वाली, अदरक वाली, गरम मसाले वाली, जोशानदा वाली, और हर मज़े का अपना ही एक अंदाज़ है। वो हमें हर मज़ा जो है ना चाय का, वो हमें अपनी तरफ खींचता है। चाय पीने वाले बहुत मेहमान नवाज़ होते हैं। वो हर किसी को चाय पे बुलाते हैं, चाय के साथ उनकी सुबह होती है, शाम होती है। वो मेहमानों को चाय के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। और ज़िंदगी तो भाई उन लोगों की होती है जो 45 डिग्री में भी चाय पीते हैं। अब आप खुद ही सोचें कि चाय पीने वाले कितने वफ़ादार होते हैं। अब आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप लोगों को भी मेरी तरह चाय इतनी ही ज़्यादा पसंद है?